अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी लूप सर्किट। इससे पहले हमने सिंगल लूप सर्किट को डिस्कस किया था। तो इस टॉपिक में हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसमें दो बैटरीज कनेक्टेड हैं, एक की ईएमएफ E1 है, दूसरे की E2 है। तीन रजिस्टर कनेक्टेड हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, ठीक है। अब इसमें दो लूप्स हैं, एक लूप है इसमें ABCD, ठीक है, और दूसरा लूप है CEDF, ठीक है। तो दोनों लूप्स में हम बारी बारी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, लूप इक्वेशन लिखेंगे दोनों के लिए। और हमने एक्चुअली जो करंट्स की वैल्यूज़ हैं I1, I2 एंड I3, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम लेट से इस दोनों लूप्स में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन है तो जब हम लूप इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा, लूप इक्वेशन लिखने से पहले एक और चीज़ कि डी पॉइंट पर दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, I1 और I3, ठीक है, क्योंकि ये एक जंक्शन है। डी पॉइंट पर जो R3 रजिस्टर है ये दोनों में कॉमन है, इस वजह से इस पॉइंट पर जो करंट इंटर हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट लूप, ये फर्स्ट लूप है आपका और ये सेकंड लूप है। तो फर्स्ट लूप में करंट इधर से स्टार्ट होता है, I1 गुजरता है R1 रजिस्टर से और फिर R3 तक जाता है। और R3 क्योंकि जंक्शन है तो वहाँ पर दोनों करंट कंबाइन हो जाएंगे, I1 और I3। और फिर करंट जो लीविंग होगा इसमें, फिर आगे जो करंट इसमें मूव अवे करेगा वो I2 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, एंटरिंग करंट इज़ इक्वल टू लीविंग करंट। मैंने आपको किरचॉफ का फर्स्ट रूल बताया भी था कि टोटल करंट एक क्लोज सर्किट में जो होता है उसका सम ज़ीरो होता है, तो एंटरिंग करंट लीविंग करंट के इक्वल होता है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग एंटरिंग करंट है I1 प्लस I3, वो इक्वल हो जाएगा लीविंग करंट के जो कि I2 है। तो यहाँ पे आप I1 की वैल्यू निकाल लें, I1 किसके इक्वल आ जाएगा, I3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो इक्वेशन बन जाएगी I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आप किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करें इस लूप पर, पहले लूप पर ABCD पर, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करें। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी लूप के अंदर जितने कंपोनेंट्स यूज़ होंगे उतनी ही एक्सप्रेशंस आपकी आएंगी। तो इसमें तीन कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, एक बैटरी है और दो रजिस्टर हैं, तो तीन ही आपकी एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। पहले बैटरी के लिए लिखें। बैटरी में देखें लोअर से हायर की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो बैटरी के लिए फिर इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि जब लोअर से हायर की तरफ जाती है कोई भी किसी सर्किट में करंट, तो उसके लिए इक्वेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो E1 पॉजिटिव होगा। रजिस्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर के लिए हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा, तो माइनस I1 R1 आएगा। अब आप सोचेंगे कि I3 और R3 भी तो रजिस्टर की इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ पॉजिटिव का साइन क्यों है, तो वो देखें। देखिए I3 करंट इस साइड से डाउनवर्ड जा रहा है, जबकि हम इस लूप को कंसिडर कर रहे हैं, पहले लूप को। तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये करंट अपवर्ड जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से आप नेगेटिव की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास लूप इक्वेशन आ गई, E1 माइनस I1 R1 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप क्या करें, I3 की वैल्यू निकाल लें, इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। E1 दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और जो I1 R1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा और R3 डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन को आपने एक स्टेप यहाँ पे दरमियान में और कर लेना है, ये शॉर्ट फॉर्म में होया हुआ है, तो एक और स्टेप आपने ऐड कर लेना है। पहले इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना है और फिर अगले स्टेप में R3 को डिवाइड कर देना है। तो इन शॉर्ट आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी I3 की, I3 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस E1 ओवर R3। अब आप किरचॉफ का सेकंड रूल दूसरे लूप पर अप्लाई करें, इस लूप पर, ठीक है। ये लूप है CEDF। आप इसको लूप 1 और लूप 2 का भी नाम दे सकते हैं और जो नाम यहाँ पे मेंशन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, CEDF। अब इस लूप में देखें, इस लूप में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंटर होगा और इसमें भी तीन ही एक्सप्रेशंस आएंगी, एक बैटरी के लिए और दो रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो देखें अब E1
ठीक है। अब इसमें क्योंकि देखें अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है करंट, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है करंट तो फिर बैटरी के लिए इक्वेशन क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। अब हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब लोअर से हायर की तरफ जाए तब पॉजिटिव साइन आता है, और जब हायर से लोअर की तरफ जाए तब नेगेटिव का साइन आता है। तो अब इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है, तो E2 नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ I3 R3 रजिस्टर की इक्वेशन है तो नेगेटिव का साइन, I2 R2 भी रजिस्टर की इक्वेशन है तो साथ नेगेटिव का साइन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर आप I3 की वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर आपने फाइंड आउट की थी, ये वाली वैल्यू, ये वाली उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, -E2 इंटू -I1 R1 -E1 और R3 इंटू R3 -I2 R2। अब देखिए ये R3 इस R3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी -E2 -I1 R1 प्लस E1 -I2 R2 इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज़ आप यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लें, बाकी सारी एक्सप्रेशंस को लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, ठीक है, जिस साइड पे 0 है इस साइड पे ले आएंगे तो E2 जो है वो नेगेटिव, E1 पॉजिटिव, -I1 R1 ओवर R2। आप सिंपल फॉर्म में ऐसा करें कि I2 R2 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, ठीक है, इसको उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, I2 और साथ I2 R2 ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और R2 को आप इस साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी I2 इज इक्वल टू E1 -E2 -I1 R1 ओवर R2। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 आपको याद होगा ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इस इक्वेशन में आप I2 की वैल्यू भी पुट कर दें और I3 की वैल्यू भी पुट कर दें, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ सॉरी ये इक्वेशन 1 में आपने पुट करनी है। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये वाली थी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I3। अब I2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करें और I3 की भी, तो I1 फिर किसकी इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, I2 की जगह I2 की वैल्यू, I3 की जगह I3 की वैल्यू। आप LCM ले लें दोनों का, ठीक है, LCM क्या बनेगा, हाँ जी, LCM बनेगा R2 R3, ठीक है। जब LCM लेंगे R2 R3, ऊपर लेफ़्ट साइड पे LCM आपको लेना आता है, मैथ में क्वेश्चंस आप करते रहते हैं, ठीक है। R2 इंटू R2 1 हो जाएगा और R3 इंटू दिस एक्सप्रेशन एंड R2 इंटू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको आपने सॉल्व आउट करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ हुआ, पहले आपने R3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पे आपने R2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इन शॉर्ट आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस R3 माइनस E2 R3 ओवर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। ये अलग अलग आपने पहले डिवाइड करना है, तो शॉर्ट फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4 जो ऊपर आपने मेंशन की हुई थी इन दोनों को ऐड कर दें, ये वाली इक्वेशंस, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, इन दोनों को आपस में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशंस बन जाएंगी वो देखें। हाँ जी, यहाँ पे ये देखिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी E1 -I1 R1 -I2 R2 -E2 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी एक्सप्रेशन से आप I1 R1 उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आए, ठीक है, इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन सेम एज इट इज़ रह जाएगी। फिर आपने I1 R1 में से R1 को डिवाइड कर देना है लेफ़्ट साइड पे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I1 इज इक्वल टू E1 -I2 R2 -E2 ओवर R1। ये एक्चुअली जो आपका टॉपिक है ये सॉल्व आउट करने वाला है, तो साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि इन स्टेप्स को आपने कॉपी के ऊपर खुद सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में हुए हैं स्टेप्स और इतने कम्प्लेक्स नहीं है, इजी से स्टेप्स हैं, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे ये सॉल्व। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से आप I3 की वैल्यू निकाल लें। इक्वेशन 4 से I3 किसकी इक्वल आ रहा है, -E2 -I2 R2 ओवर R3। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ I1 एंड I3
फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 1। अब अगेन इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज़ पुट कर दें किसकी, I1 और I3 की। ठीक है, अब आप फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखें I1 प्लस I3 है। ठीक है, I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। I1 की वैल्यू आपने पुट कर दी, I3 की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे भी आप क्या एलसीएम लेंगे, आपके पास एलसीएम आएगा R1 R3। ठीक है, आपने नीचे एलसीएम लेना है R1 R3। ठीक है, ऊपर आपने सॉल्व आउट करना है इस इक्वेशन को, जो भी यहाँ पे इक्वेशन आती है। तो इन शॉर्ट आपके पास सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन I2 की आ जाएगी E1 R3 माइनस E2 इंटू R1 प्लस R3 ओवर R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। अब आपके पास दो करंट्स आ चुके हैं, एक आपने फाइंड किया ऊपर I1। ठीक है, I1 की आपने वैल्यू फाइंड कर ली और अभी आपने वैल्यू फाइंड की है I2 की। अब पीछे बच गया I3। तो I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप I1 I2 की वैल्यू 6 इक्वेशन और 9 से उठा के इक्वेशन 1 में पुट करें। तो अब आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें I3 इज इक्वल टू I2 माइनस I1। तो अब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, I2 की वैल्यू पुट करें और I1 की वैल्यू पुट करें और इन दोनों को सॉल्व आउट करें। ठीक है, अब देखें एलसीएम आपका ये बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एलसीएम है, बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है। आपने ये एलसीएम लेके इसको कॉपी के ऊपर सॉल्व आउट करना है। तो आपके पास इन शॉर्ट इक्वेशन बच जाएगी I3 इज इक्वल टू माइनस E1 R2 माइनस E2 R1 ओवर R1 R2 R2 R3 R3 R1। ठीक है, तो ये आपके पास I3 की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपने I1 I2 और I3 तीनों करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर, जो कि 2 लूप सर्किट था। ठीक है, 2 लूप्स थे, दोनों लूप्स में बस इनमें जो 2 लूप इक्वेशन होती है ना, 2 लूप सर्किट जो होता है, उसमें बस एक बात ज़हन में रखनी है कि करंट कहाँ से इंटर हो रहा है बैटरी में। हायर पोटेंशियल से हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, तो आपने जो साइन यूज़ करना है फिर नेगेटिव यूज़ करना है। और अगर लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो फिर पॉजिटिव का साइन यूज़ करना है। और जो रजिस्टर है, रजिस्टर के लिए हमेशा नेगेटिव का साइन आता है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वो दरमियान में जंक्शन था ना, डी पॉइंट था, तो डी पॉइंट के ऊपर जब जंक्शन आ जाता है वहाँ पे, तो अगर करंट की डायरेक्शन दूसरी साइड पे अपोजिट है, मतलब दूसरी साइड पे डाउनवर्ड है और लेफ़्ट साइड पे अपवर्ड है, तो फिर आपने साइन चेंज कर देना। ठीक है, वैसे हमेशा रजिस्टर की एक्सप्रेशन के साथ नेगेटिव ही साइन आता है। ठीक है, होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और ये मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने ये स्टेप्स इसके ख़ुद सॉल्व आउट करने हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व है, ख़ुद आप सॉल्व करेंगे तो तब ये आपको अच्छी तरीके से याद रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।